नमस्कार दोस्तों, ऑल एचपी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो खबर है जिसमें कि जब पेपर लीक हुआ था तो एचपीएसएससी की जो भर्तियां निकली हुई थी, जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए थे, उनको लोक सेवा आयोग शिमला को ट्रांसफ़र किया था सरकार ने। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने अपना एग्ज़ाम पैटर्न बनाया जिसमें कि 2 टेस्ट लेंगे, सब कुछ किया। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि अब फिर से ट्रांसफ़र कर रहे हैं उन भर्तियों को राज्य चयन आयोग हमीरपुर में। तो इसके रिगार्डिंग जानकारी है, हिमाचल सरकार ने क्लास 3 की सारी भर्तियां राज्य चयन आयोग के हवाले कर दी है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद क्लास 3 की भर्तियों को लोक सेवा आयोग के दायरे में डाल दिया गया था। अब इन्हें वापस लेकर कर्मचारी चयन आयोग को दे दिया गया है। कार्मिक विभाग में इस बारे में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सेप्शन फ्रॉम कंसल्टेशन रेगुलेशन की बाध्यता के कारण जारी करनी पड़ी है। यह रेगुलेशन में 35वां संशोधन है। इसमें कहा गया है कि लोक सेवा आयोग सिर्फ 6 पोस्ट कोड की भर्ती करेगी। इनमें कंपनी कमांडर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट, जूनियर ऑडिटर, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट ऑफिसर, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर और माइनिंग इंस्पेक्टर के पद शामिल हैं। इसके अलावा ग्रुप सी यानी क्लास 3 की सारी भर्तियां राज्य चयन आयोग हमीरपुर को वापस लौटाई जा रही हैं। लोक सेवा आयोग 6 पोस्ट कोड में से 4 पोस्ट कोड के लिखित परीक्षा सितंबर में लेने जा रहा है। दोस्तों, इसमें से माइनिंग इंस्पेक्टर की शायद इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया है, बाकियों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो ये 6 जो पोस्ट कोड है ये शिमला वाले करेंगे, बाकी जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं हमीरपुर चयन आयोग में। अब इसके लिए तैयारी पर आजकल काम चल रहा है और बहुत जल्द से ये नोटिफाई हो जाएंगी। दूसरी तरफ राज्य मंत्रिमंडल ने करीब 20 पोस्ट कोड जिनमें पेपर लीक का मामला दर्ज नहीं है को रिजल्ट घोषित करने के लिए क्लियर कर दिया था और मुख्यमंत्री को फाइल पर फैसला लेने के लिए अधिकृत किया हुआ है। यह फाइल अभी कार्मिक विभाग में है और मुख्यमंत्री के लौटाने के बाद अब इस पर भी अलग से फैसला होगा। यानी राज्य चयन आयोग को क्लास 3 के सभी पद भर्तियों के लिए तो दिए गए हैं, लेकिन रुकी हुई भर्तियों के पोस्ट कोड अभी भी ट्रांसफ़र नहीं किए हैं। इसके लिए फाइल पर अलग से फैसला किया जाना है। तो दोस्तों, अभी भी ये क्या बोलें, अब इनको चल रहा है, इनका कभी इसके पास फाइल है, कभी उसके पास फाइल है। और जो वैकेंसी निकली हुई थी इलेक्शन से पहले बीजेपी के टाइम में, वो आज तक फिल नहीं हो पाई है इनसे। कभी ये शिमला वालों को दे रहे हैं, कभी ये हमीरपुर वालों को। और जो पोस्ट कोड में पेपर लीक नहीं हुआ है, तकरीबन 20 पोस्ट कोड हैं। अब उनको क्या रीज़न से इन्होंने रोका है, ये समझ से परे हैं। और कभी ये किसी को ऑर्डर जारी करते हैं और अगले दिन उनको कैंसिल करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से तो ये नौकरी हिमाचल में पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन भी लगता है। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी कि शायद ये अब 20 पोस्ट कोड जो भी है बचे हुए भर्तियां हैं उनको जारी करें। लेकिन अभी तक इनके पास, हमीरपुर वालों के पास, ना कोई एजेंसी है। कभी टेंडर देते हैं, कभी बोलते हैं खुद करवाएंगे, वो भी फाइनल नहीं है। तो इस तरह से इनका सिर्फ टाइम वेस्ट करने का ही चल रहा है और भर्तियों पे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा 817 वालों ने प्रोटेस्ट के लिए HPRCA के बाहर उन्होंने अपने अपने तंबू गाड़ दिए हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया है कि 1 सप्ताह के अंदर वो अधिकारी बोल रहे हैं कि हम ही काम कर रहे हैं, वो कुछ भी त्रुटि ना रहे। लेकिन 2-3 मंथ हो गए हैं, कितना काम करते रहेंगे इस तरह से। तो इतनी सी पोस्टों के लिए अगर इनको 3-4 मंथ चाहिए, तो जितनी भी पुरानी पेंडिंग पोस्ट है और जो भी भर्ती हैं उनको तो 2-3 साल इनको चाहिए होंगे अगले कंप्लीट कराने में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी जानकारी रहेगी भर्तियों के रिगार्डिंग, तो इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। धन्यवाद।